हम सभी आधुनिक रूप से जितना ही विकसित होते जा रहे हैं, उतना ही सामाजिक रूप से शायद पिछड़ रहे हैं। हम लोग अब एकजुट नहीं रह पाते। पहले लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय हुआ करता था। लोग चौपाल पर मिला करते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। सभी युवा काम पर जाते हैं। और जो सभी नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने जीवन में इतना ही ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें समाज को सोचने की चिंता नहीं है या समय नहीं है। समाज अभी कैसा है और पहले कैसा था? अभी अनेक चीज़ों में विकृति आ गई। हर चीज़ में पूंजीवाद घुस गया, बाजारवाद घुस गया। और जो पैसे के लिए ठीक है बाकी सबके लिए ठीक है। चाहे प्रकृति खराब हो जाए, चाहे व्यवस्था खराब हो जाए। अभी देखें तो मूल रूप से मुझे जो चिंता है गांव की, समाज की, खेतों की, उनमें से क्या क्या विकृतियां आई हैं। एक तो खेतों में खाद और बीज की जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या है किसानों की। क्योंकि किसान बेचारे अभी आजकल पैसे के लिए सारे काम हो रहे हैं। भले ही 20 साल 25 साल बाद जाकर उसका खेत बंजर हो जाए। पहले के ज़माने में किसानों के पास खुद का बीज हुआ करता था। वो खेतों में खुद बीज बोते थे और खुद उन्हें काटते थे। जो फसल आता था उन्हीं में से कुछ बीजों को वो रख लेते थे। अभी कंपनी वालों ने अपने फायदे के लिए ऐसे बीज लाए जो उन्हें बाजार से खरीदना पड़ता है। 1000 रुपये केजी के हिसाब से उन्हें खरीदना पड़ता है, पैकेट के हिसाब से। तो इस तरह की व्यवस्था है। और जब तक कंपनी से नहीं खरीदें तो फसल उपजेगी नहीं। और खेतों में जो दवाइयाँ दिलाई जाती हैं उससे ही उन दवाइयों से खेत धीरे धीरे अपनी उर्वरकता खो देते हैं। और वो जो पुराने वाले बीज हैं, जो पारंपरिक बीज हैं, उनकी तो बात ही क्या, वो और भी नहीं लगेंगे। हम ये कंपनी वाले जो रिसर्च करके जो बीज लाते हैं उसमें वो जानबूझकर वो कुछ रोग डाल देते हैं। ऐसे रोग डालते हैं जिनकी दवाई सिर्फ उन्हीं के पास होती है। ऐसे ही दवा कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी जो दवा कंपनियां हैं उनके बारे में भी ये चर्चा है कि जो समाज में जैसे रोग फैल रहे हैं तो कुछ ऐसे उत्पाद, कुछ ऐसे खान पान की चीज़ें जो शरीर में विकृतियां लाती हैं, जैसे कैंसर या किडनी का फेल्योर होना और अनेक तनाव जो भी है, इन सारी चीज़ों को पहले प्रमोट करता है वो, बाद में खुद की ही दवाई बनाकर समाज में वो सेल करता है और भारी मुनाफा कमाता है। इसी तरह यदि हम देखें तो कोरोना जो वैक्सीन लगाया गया सबको, तो कोरोना के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि किसी खास कंपनी के द्वारा वो वायरस बनाया गया था। और उस वायरस को बनाने के बाद तो उसी कुछ खास कंपनियों द्वारा वो वैक्सीन तैयार किया गया। कोई तो कहते हैं कि ये वैक्सीन पहले से तैयार था, रोग को बाद में फैलाया गया और बाद में जाकर पूरा इससे कमाई किया गया पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह की जो व्यवस्था है जिसमें बाजारवाद है, जिसमें सिर्फ लोग पैसा कमाना चाहते हैं। अभी ही देख लें डॉक्टर्स जो हैं, कई डॉक्टर्स सेवा भाव से काम करते हैं, कई डॉक्टर्स मुनाफाखोरी के लिए काम करते हैं। आपको ऑपरेशन नहीं लिखा होगा फिर भी वो ऑपरेशन करेंगे, किस लिए? क्योंकि पैसे कमाने हैं। तो ये व्यवस्था तो ठीक नहीं है गांव समाज की हवा दूषित हो रही है। बहुत जो आधुनिकता और बाजारवाद आता है तो गांव की शांति और संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता और शांति नष्ट हो जाती है। तो ये गांव में अब सोचता कौन है? सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। सामाजिक रूप से सबको संगठित होना होगा, कम से कम गांव के स्तर पर। एक आबादी से ज़्यादा गांव यदि बढ़ जाता है तो वो धीरे धीरे शहर बन जाता है। और शहर में लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं, गांव में एक दूसरे को पहचानते हैं। गांव में अब प्लेग्राउंड्स बहुत कम बचे। जैसे कई गांव में तो प्लेग्राउंड्स हैं, कई गांव में नहीं हैं। बच्चे अब खेलें कहाँ? अब देखें तो सबसे जो बड़ी समस्या है वो है खान पान की समस्या, खेतों की समस्या। खेतों में जो भी उर्वरक डाले जाते हैं वो पेस्टिसाइड और उसमें जो कीटनाशक होते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसी तरह पहले के ज़माने में जब गाय का दूध या भैंस का दूध दुहा जाता था तो उसकी स्मेल, फ्रेग्रेंस, सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। गोभी या कलाई का दाल या जो उसको बोलते हैं वो जो दाल बनता था तो उससे, उड़द की दाल बोलते हैं उसे, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस थी, उसकी जो सुगंध थी वो चारों ओर फैल जाया करती थी। उसमें प्योरिटी होती थी। आजकल जो केमिकल युक्त जो भी
बंधा गोभी या गोभी का सब्जी बनता है, वो बहुत लगता है उल्टी हो जाएगा, इस तरह से वोमिटिंग हो जाएगा, बहुत बुरा फील होता है आजकल की सब्जियों में। पहले के जो सब्जी होते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्वादिष्ट होता था, उससे फ्रेग्रेंस से कोई खराबी जैसा महसूस नहीं होता था। आजकल हर चीज़ में मिलावट हो रहा है। अब देखें क्या कप सिरप का मामला आता है कि देश के कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि कप सिरप घोटाला होता है, कप सिरप में भ्रष्टाचार है, उसमें घटिया केमिकल मिला दिया जाता है, जिससे कई बच्चों की मौत हो गई। तो ये समस्या कौन देखेगा? अब सामाजिक स्तर पर लोग एक साथ बैठते नहीं, लोग सत्संग करने जाते हैं, लेकिन समाज के बारे में साप्ताहिक चर्चा नहीं होती। सत्संग करेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे, लेकिन समाज में जो और पर्यावरण के हिसाब से जो गलत हो रहा है उसके हिसाब से यदि सभी धार्मिक संस्थान बैठकर आवाज़ उठाएं तो वो अच्छा हो सकता है। प्रकृति का जो दोहन हो रहा है और उद्योगपतियों को कई कई लाखों एकड़ जमीन दे दिया जाता है और वो उस पर कटाई कर देते हैं वन का। वन हमारे देश का फेफड़ा है, हृदय है, उससे हम लोग पूरा भारतवासी सांस लेते हैं। तो रामगढ़ के जंगल काट देंगे, अभी जो है ये अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला को वो खुदाई कर देगा। अरे पर्वत है तो धरती का प्राकृतिक संतुलन है, नहीं तो फिर बाढ़ आएगा, सुखाड़ आएगा और फिर भूकंप आएगा। तो इससे तो हानि है, समाज को हानि है, पूरे देश को हानि है। लेकिन चूंकि यहाँ पूंजीवाद है, चूंकि यहाँ बाजारवाद है, तो लोग मानेंगे नहीं। और जब तक कि ये पूरा नाश न कर दे तब तक बाजारवाद छोड़ेगा नहीं। दो ही कंपनी, अडानी और अंबानी को ये लोग बहुत ज़्यादा फायदा दिलवाने के लिए प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। देश कहीं भी चले जाए उससे सरकार को आज कोई मतलब नहीं है। जैसे 1 लाख से अधिक 2-3 लाख यात्री विमान इंडिगो में फंसे हुए थे कि इंडिगो कैंसिल कर दिया गया। 3-4 दिन से एयरपोर्ट पे हैं लोग, लेकिन उनका कोई सुध नहीं लिया जा रहा था। तो ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई जाती है सरकार के द्वारा कि करप्ट हो जाए व्यवस्था, तो फिर सबको झेलना पड़ जाता है। इस प्रकार से सेंट्रलाइज सब चीज किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर्स को दिया जा रहा है, तो यही दिक्कत होगा। लोकतंत्र क्यों है, डिसेंट्रलाइज व्यवस्था क्यों है? पंचायत स्तर, नगर पालिका, फिर राज्य स्तर, फिर केंद्र स्तर, इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर का, इसलिए किया गया है कि कोई एक गलती करे तो दूसरा संभाल ले। लेकिन ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये बिल्कुल माइंडलेस है, दिमाग है नहीं, अपने आप को सुपीरियर समझती है और लेकिन कुछ सही से काम नहीं कर पाती। तो देश की जनता में तो आवश्यक रूप से बहुत सारा गुस्सा है कि किस प्रकार से इसे देखा जाए। तो हमें उपाय क्या है? बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं समाज में, उन्हें लिस्ट किया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसी बातें आएंगी। जैसे कि युवा भटक रहे हैं, युवा नशे में जा रहे हैं, और जैसे डीजे का जो प्रथा है, डीजे बहुत गलत चीज़ है। डीजे भी बाजारवाद के कारण आया। पहले सुरीला, शादी विवाह में सुरीला संगीत बजता था जिससे कि लोग का मन प्रफुल्लित होता था। अभी डीजे ऐसा है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जिसे हार्ट अटैक है तो वो तो उस हार्ट अटैक से मर सकता है। तो डीजे भी बहुत गलत चीज़ है। युवा नशे में जा रहे हैं। तो समाज को सोचने के लिए एक समिति होनी चाहिए कि वो सामाजिक व्यवस्था को देखे, कानूनी रूप से नहीं बल्कि एक सामाजिक सौहार्द के रूप से। कानून में तो लोग पैसे देकर बच जाते हैं, लेकिन सामाजिक जागृति होनी चाहिए आसपास में। जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास अब समाज को सोचने का वक्त है, वो समाज को देखें, अवश्य देखें। सिर्फ धार्मिक पूजा पाठ करने से नहीं होगा, बल्कि सामाजिक रूप से बैठकर एक जगह समाज में क्या गलत हो रहा है, पर्यावरण में क्या गलत हो रहा है, लोगों की जिंदगियों में क्या गलत हो रहा है, आपके खेतों में क्या गलत हो रहा है, हमारे आम जीवन में क्या विष बोया जा रहा है, अर्थव्यवस्था के रूप से कौन कंपनी लूट रही है हमारे समाज को। पहले जो है कि सारी आवश्यकताएं गांव के स्तर पर पूरी हो जाती थी, तो गांव का पैसा गांव में रहता था। अभी गांव का पैसा बाहर चला जाता है, हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं सारे सामान, और जानबूझकर व्यवस्था को कमजोर किया जाता है। यदि पूंजी कंपनियों के पास रहेगा तो वो आवश्यक रूप से है कि बहुत अच्छा माल बनाएंगे और उससे अच्छा पैसा मिलेगा। यदि गांव के पास पूंजी रहे तो गांव के लोग अच्छा काम करेंगे तो गांव का पैसा गांव में रहेगा। वैसे ही है, शिक्षक पहले होते थे, शिक्षक गांव में पढ़ाते थे और अच्छे से रहते थे, हर किसी को अपना अपना काम सुरक्षित था। लेकिन अभी के समय में अनेक चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और हम यही कहेंगे कि जो समाज में जिनके पास समय है और जो समाज को देख सकते हैं, वो एक लिस्ट बनाएं कि हमारे समाज में क्या गलत हो रहा है और क्या उसे ठीक किया जा सकता है। केवल सत्संग करते रहने से नहीं होगा। भगवान का भजन करने के साथ साथ आप समाज और प्रकृति और पर्यावरण के बारे में जरूर सोचें। धन्यवाद।